everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. तो आज का जो सेशन है that's related to leaf. तो हम ऑलरेडी जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और स्टेम के बारे में जान चुके हैं. उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम कवर कर चुके हैं. तो आज का जो सेशन होने वाला है that's related to लीफ. और लीफ पे जाने से पहले सबसे पहले हम लीफ के स्ट्रक्चर को अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये लीफ का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है. तो इस तरीके से जो है वो लीफ का स्ट्रक्चर हम पहले अनफोल्ड करेंगे, फिर हम और इम्पोर्टेंट बातों को जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से क्या है, लीफ का बेस है, राइट. और जिस पार्ट से जो है वो अटैच होती है लीफ, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पिटियोल. पिटियोल को स्टॉक भी बोला जाता है. तो पर्टिकुलर अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये या लीफ जो है, अगर ये प्रेजेंट है, पॉजिटिव लिख रही हूँ वो मैं प्रेजेंट के लिए, और अगर वो एब्सेंट है तो दोनों ही केस में जानने की कोशिश करेंगे. अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम पिटियोलेटेड, राइट. और अगर प्रेजेंट नहीं है सो दैट वुड बी कॉल्ड एज सिसाइल. तो इस तरीके से होती हैं ये दोनों. इस तरीके से पिटियोलेटेड और सिसाइल जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, राइट. ये लीफ का बेस हो गया. इसके अलावा जब हम और बात करते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज लेमिना. जिस तरीके से जो सोलन पार्ट होता है दैट इज लेमिना. और ये जो लेमिना होता है, ये लेमिना जो है वो उसके दो इंपॉर्टेंट काम जो है वो हमें दिखाई देते हैं. एक तो क्या होता है इसका काम, फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो इस लेमिना के थ्रू होता है. इसके अलावा ट्रांसपिरेशन, जो एक्सेस में जो वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में जब लॉस होता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, राइट. तो ट्रांसपिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का दोनों ही का जो प्रोसेस होता है वो इस लैमिना का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो देखने को मिलता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है, दीज आर वेन्स. ये इस तरीके से वेन्स होती हैं और ये वेन्स जो है वो आगे जाकर के वेनलेट्स बनाती हैं. ब्रांचिंग जब इनकी होती है तो ये वेनलेट्स बनाती हैं. और इन वेन्स का मेन काम क्या होता है, इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में. ट्रांसपोर्टेशन किसका करेंगी, वाटर का, पानी का, मिनरल्स का, राइट. फूड का जो आगे ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो सब जो है वो इन वेन्स के थ्रू जो है हमें देखने को मिलता है. तो इस तरीके से ये लीफ जो है वो प्रेजेंट रहती है, राइट. अब हम इस लीफ के बारे में और इम्पोर्टेंट बात जो है वो जानने की कोशिश करेंगे. ये जो इसमें इस तरीके से जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर व्हाट, दीज आर लेटरल अपेंडेजेस जो कि हमें लीफ में दिखाई देते हैं. और ये जो अपेंडेजेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्टिप्यूल्स, राइट. अगर ये स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो हम इसे बोलेंगे स्टिप्यूलेटेड, और अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है सो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटिप्यूलेटेड. अब बात आती है इन स्टिप्यूल्स का क्या फंक्शन है. तो जब हम इन स्टिप्यूल्स की फंक्शन की बात करते हैं तो पहला क्या होता है, इनका फंक्शन सपोर्टिव फंक्शन होता है, सपोर्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं. और थर्ड है फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी कुछ ये स्टिप्यूल्स हैं जिनका जो है वो रोल देखा गया है, जैसे कि हम विक्सिया में देखते हैं जो बीन्स होती हैं उनमें जो है वो देखने को मिलता है. तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई देते हैं. सपोर्टिंग में, क्लाइंबिंग में भी इसका रोल देखा गया है. बेसिकली आप कह सकते हो सपोर्टिव फंक्शंस जो है वो हमें देखने को. तो इस तरीके से ये लीफ के बारे में था. एक और इम्पोर्टेंट बात जो लीफ से रिलेटेड है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो है हमें कुछ जो है वो इसका जो लीफ का जो बेस होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, सोलन हो जाता है, वो फूल जाता है. और वो क्या स्ट्रक्चर बनाता है, पल्मिनस. इस तरीके से जो है ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं. किसके केस में, लीफ के केस में. सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है हमें देखने को मिलते जा रहे हैं. और अब हम जो है स्टूडेंट्स इन स्टिप्यूल्स के बारे में और स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टिप्यूल्स किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, कैसे इनका जो है वो अरेंजमेंट होता है. तो वो एक बार डिस्कस कर लेते
तो जब हम स्टिप्यूल्स की बात करते हैं तो इन स्टिप्यूल्स में सबसे पहले जब मैं बात करूं तो इसमें होते हैं फ्री लैटरल। सपोज इस तरीके से जो है वो लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो हमें आ रहा है, करेक्ट। तो इसमें जो इस तरीके से जो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये दोनों स्टिप्यूल्स कैसे होंगे, फ्रीली प्रेजेंट है, फ्री है, इसी वजह से इसको बोला जा रहा है फ्री लेटर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लें। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये हमें किस में देखने को मिलता है, चाइना रोज, राइट। तो इस तरीके से फ्री लेटरल होते हैं स्टिप्यूल्स। सेकंड, जब हम बात करते हैं फ्री लेटरल के अलावा जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज इंटरपिट्यूलर, राइट। इस तरीके से इंटरपिट्यूलर, ठीक है। तो इंटरपिट्यूलर की जब हम बात करते हैं तो हर जो, अब जैसे ये एक लीफ है, इसके दो स्टिप्यूल्स होंगे, ये है इसके दो स्टिप्यूल्स होंगे, इस तरीके से दो स्टिप्यूल्स होंगे। इंटरपिट्यूलर के केस में क्या होता है कि जो आसपास के जो दोनों स्टिप्यूल्स हैं ये फ्यूज कर जाते हैं, दोनों अलग अलग लीव्स के, कायदे से इसमें चार स्टिप्यूल्स होने चाहिए, राइट। लेकिन दोनों अलग अलग के लीव्स के जो स्टिप्यूल्स हैं जो आसपास प्रेजेंट है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, इसी वजह से चार की बजाय कितने स्टिप्यूल्स ही रह जाते हैं, दो स्टिप्यूल्स हमें देखने को, उसे बोलते हैं इंटर, क्योंकि बिटवीन दोनों लीव्स के अलग अलग जो स्टिप्यूल्स हैं वो आपस में फ्यूज कर रहे हैं। जबकि इंट्रापिट्यूलर की जब हम बात करते हैं तो इसके केस में हम क्या देखते हैं, इसके केस में हम देखते हैं कि ये जो लीफ आई, इसके खुद के ही स्टिप्यूल्स, ये जो खुद के ही जो स्टिप्यूल्स हैं ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इसी वजह से बोला जा रहा है इंट्रा, क्योंकि विद इन सिंगल लीफ के जो दोनों स्टिप्यूल्स हैं वो ही आपस में फ्यूज कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा, क्योंकि विद इन पूरा है, इसलिए बोला जा रहा है इंट्रापिट्यूलर। तो इस तरीके से ये इंट्रापिट्यूलर हमें जो है वो स्टिप्यूल्स हमें दिखाई देते हैं। ये हो गया आपका इंट्रापिट्यूलर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्पाइनी स्टिप्यूल्स। स्पाइनी स्टिप्यूल्स की जब मैं बात करती हूँ तो ये जो स्पाइनी स्टिप्यूल्स होते हैं ये बेसिकली जो है, इस तरीके से ये जो स्पाइन्स हैं ये हमें दिखाई देते हैं, स्पाइन्स आर फॉर्म। तो इस तरीके से ये सारे जो स्पाइन्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो स्पाइन्स होते हैं ये हमें किसमें देखने को मिलते हैं, जिजीफस में। जिजीफस जो है ना, बेर जो होता है उसको कहते हैं, जो बेर एक फल होता है, जिजीफस बेर, ठीक है। वो हमें जो है वो इस तरीके से जिजीफस जो है वो हमें देखने, जिजीफस में जो है ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और ये स्पाइनी स्टिप्यूल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम जो ये स्टिप्यूल्स हैं इनको टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में भी देखा जाता है, टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स। तो बेसिकली जब हम इन टेंड्रिल्स की बात कर लेते हैं तो सपोज मैं इस तरीके से एक आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये हम स्माइलैक्स में देखते हैं, स्माइलेक्स प्लांट जो होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से जो टेंड्रिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल
टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स, जिनको हम क्या बोलेंगे, टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स होते हैं। और ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये बेसिकली क्लाइंबिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके सपोर्ट के लिए जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं स्माइलैक्स में। तो ये सारे थोड़ा सा मैंने आपको स्टिप्यूल्स के बारे में एक डिटेल्ड वर्जन देने की कोशिश की ताकि आपको एक आइडिया हो किस तरीके से ये स्टिप्यूल्स जो है वो होते हैं, क्या इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, किन किन मतलब किस तरीके से अरेंज होते हैं। सो दैट इज अबाउट इट। ठीक है, अब हम जो है इससे रिलेटेड जो है और इम्पोर्टेंट बातें जो है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। तो टाइप्स ऑफ लीव्स में सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल लीव्स के बारे में। सिंपल लीव्स के बारे में जानेंगे जिसमें लेमिना जो होती है वो एंटायर पूरी तरीके से जो है वो लेमिना प्रेजेंट रहती है, राइट। और व्हेन इंसाइज्ड, और जब उसको इंसाइज करा जाए तब भी वो पूरी तरीके से जो है वो हमें दिखाई देती है। जबकि कंपाउंड लीव्स में जब हम बात करते हैं तो इसमें इसके केस में जो इंसीजन है, ये जो इंसीजन है लेमिना का, ये रीच कर जाता है अप टू मिडरिब, मिडरिब तक रीच करेगा। और पिटियोल, पिटियोल तक भी रीच कर सकता, राइट। तो इस तरीके से जो है हमें स्ट्रक्चर दिखाई, सपोज यहाँ पे, यहाँ से एक लीफ अराइज हुई, ये इस तरीके से लीफ अराइज हो गई, खत्म। यहाँ पर क्या होगा कि सपोज ये इस तरीके से लीफ जो है वो अराइज हो रही है, तो ये पूरी तरीके से इसको इस तरीके से जो है वो इसमें इंसिजन जो है वो पूरी तरीके से, पूरा जो लेमिना का केस है वो आपको या तो मिडरिप पे दिखाई देगा या फिर आपको पूरा जो है वो पिटियोल से जो है वो अटैच होकर के जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट होता है, इसी वजह से इसमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जो अरेंजमेंट होगा इसमें ब्रेक डाउन हमें देखने, तो ये हम कंपाउंड लीव्स के केस में देखते हैं। अब जब हम कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं तो ये जो कंपाउंड लीव्स होती हैं ये दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी पिनेटली और दूसरी होती है पामेटली। पिनेटली कंपाउंड लीव्स की जब हम बात करते हैं कि तो इसमें जो नंबर ऑफ लीफलेट्स होती हैं वो एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। सपोज इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं रैकिस, राइट। तो इस तरीके से रैकिस पे जो है वो अरेंज होती है। जबकि पामेटली कंपाउंड लीव की जब मैं बात करूं तो इसका एक कॉमन पॉइंट होता है जहां से जो है ये लीव्स जो है वो अरेंज हो रही है, जहां से ये लीव्स जो है वो जो है वो अरेंज रहती है, ये कॉमन पॉइंट से अटैच होती है। जबकि यहाँ पे एक रैकिस होता है, उस रैकिस से जो है वो ये लीव्स अराइव होती है। बेसिकली आप इसको एक तरीके से रैकिस कह सकते हैं, राइट। यहाँ से जो है वो लीव्स जो है वो निकलती चली जा रही है, जबकि यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट होता है वहां से जो है वो लीव्स निकलती है। सो दैट इज अबाउट द पामेटली कंपाउंड लीव्स। तो इस तरीके से पिनेटली और पामेटली कंपाउंड लीव्स जो है वो हमें देखने को, राइट। अब ये पिनेटली और पामेटली कंपाउंड जो लीव्स होती हैं, इनकी जब हम बात करें तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स हम नीम के केस में देख सकते हैं। अगर आपने कभी नीम देखा हो, राइट, नीम को हम अजाडी रेक्टा इंडिका कहते हैं, राइट। पामेटली कंपाउंड लीफ की हम बात करें तो ये जो पामेटली कंपाउंड जो लीफ होती है ये हमें जो देखने को मिलती है ये हमें सिल्क कॉटन में दिखती है, राइट। अब इनका अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है कि ये किस तरीके से अरेंज होती है, कि ये इसमें सिंगल लीफलेट प्रेजेंट होती है, डबल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा एक स्मॉल एक वर्जन इसका ले लेते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पिनेटली कंपाउंड की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑड पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल्टरनेटली अरेंज है, एक लीफ आ रही है फिर एक ये लीफ आ रही है, तो इस तरीके से एक लीफलेट जो है वो एक बार में आ रही है, फिर दूसरी लीफलेट आ रही है, फिर एक, फिर एक। तो इस तरीके से ये क्या है, यूनिपिनेट,
राइट। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो है वो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये जो है क्या है, इवन इवन अरेंजमेंट है। बेसिकली एक पॉइंट से जो है वो दो जो है वो दोनों साइड जो है वो प्रेजेंट है, राकेश के दोनों साइड जो है वो लीव प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इवन। राइट। अब हम बात करते हैं बाइपिनेटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है यहाँ पे दो लीव्स जो है वो आती चली जा रही। जब आप इसका जो एक जो पूरा जब आप देखेंगे ट्वाइस जो है वो पिनेट कंपाउंड लीव्स है, ट्वाइस। राइट। और यहाँ पे थ्राइस, 3 बार जो है वो इस तरीके से अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ये थ्री थ्राइस। इसी वजह से क्या बोल रहे थे, ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीव्स। तो इस तरीके से ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीव्स हमें देखने को मिलती है, हमें मोरिंगा में मिलती है, मोरिंगा। ठीक है। और बाइपिनेट हमें किस में देखने को मिलता है, आकाशिया, बबूल में। बेसिकली बबूल को बोला जाता है आकाशिया। गुलमोहर में भी देखने को मिलता है। ठीक है। इस तरीके से सारे अरेंज होते हैं। ये रोज और नीम में आप देख सकते हो, रोज में, नीम में, इनमें देखने को हमें मिलता है। तो इस तरीके से पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वर्जन मैंने आपको देने की कोशिश की। और अब हम जो है बात कर लेते हैं पामेटली कंपाउंड। जब पामेटली कंपाउंड लीफ की जब हम बात करते हैं, तो इसके केस में जो इंसिजन होता है वो कहीं ना कहीं जो लीफ मार्जिन है वहां से लेकर के अपेक्स तक जो है वो हमें देखने को मिलता है। और सारी लीफलेट जो है वो अपर एंड पे प्रेजेंट होती है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है पेटियोल के। तो आप ये देख सकते हैं यूनिफोलिएट, ये सिंगल है, सिंगल जो है वो लीफ अराइज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बाईफोलिएट, 2 लीफ जो है वो अराइज हो रही है। राइट। कॉमन पॉइंट से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी कॉमन पॉइंट से जो है वो 3 लीफ अराइज हो रही है, 1, 2 और 3। यहाँ पे आप इस कॉमन पॉइंट से देख रहे हैं तो 4 लीफ अराइज हो रही है, इसी वजह से क्वाड्रिफोलिएट, इसको टेट्राफोलिएट भी बोला जाता है। यहाँ पे मल्टीफोलिएट, कई सारी लीफ जो है इस कॉमन पॉइंट से जो है वो अटैच होती चली जाए, इस मल्टीफोलिएट। ये हम सिल्क कॉटन में देखते हैं। राइट। क्वाड्रिफोलिएट की हम बात करें तो हम इसको देखते हैं एगल, एगल मार्मेलोस यानी बेलपत्र। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ट्राइफोलिएट जो है वो हमें किसमें देख, ट्राइफोलिएट के केस में हमें देखने को मिलता है। ये जो सॉरी ईगल और बेलपत्र, आई एम सॉरी, ये जो है ये हमें ट्राइफोलिएट में देखने को मिलता है, बेलपत्र, एगल मार्मेलोस। और ये जो है ये मार्सिलिया के केस में देखते हैं। मार्सिलिया जो है वो एक तरीके का फर्न है, एक तरीके का क्या है, टेरिडोफाइट है, जो हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट। बाइफोलिएट की हम बात करें तो ये हम बोहीनिया के केस में देखते हैं, बोहीनिया। ठीक है। यूनिफोलिएट की जब हम बात करते हैं तो ये लेमन, नींबू जो होता है ना उसके केस में हम देखते हैं। तो इस तरीके से पामेटली कंपाउंड लीव्स हमें देखने को मिलती हैं, सारी अलग अलग तरीके की लीव्स जो है वो हमें देखने को मिलती चली जा रही हैं। और ये लीव्स का जो है वो इस तरीके से अरेंजमेंट हमें देखने को। ठीक है। तो ये बात हो गई इन लीव्स की, जो है वो टाइप्स ऑफ लीव्स की। अब हम बात कर लेते हैं वेनेशन की। वेनेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। वेनेशन, वेनेशन यानी क्या, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। जो वेन्स होती है उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, उसके बेसिस पर जो है वो इसमें डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है। ये क्या है आपका, सॉरी, हाँ, रेटिक्यूलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा होता है आपका पैरेलल वेनेशन। तो रेटिक्यूलेट वेनेशन जो होता है ये नेटेड स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप लीफ को देखें, इस तरीके से हमें रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो हमें देखने को। ठीक है। तो इस तरीके से ये नेटेड स्ट्रक्चर जो है, नेटेड स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देती, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। जबकि पैरेलल वेनेशन की हम बात करें तो इसमें जो है वो इस तरीके से पैरेलल वेनेशन हमें देखते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन हम कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, जैसे कि बनाना में देखा जाता है।
ठीक है, बनाना में देखा जाता है, वीट में भी देखा जाता है, जो गेहूं वगैरह ये जो इसके मैमल्स हैं इसमें देखा, ठीक है। और रेटिकुलेट वेनेशन की आप बात करें तो ये मोस्टली डाइकॉट्स में देखा जाता है, ठीक है। डाइकॉट्स में जो है वो हमें ये देखने को मिलता है कि पैरेलल वेनेशन किसमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में, जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है। अभी हम ऑलरेडी जो है वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन होता है, क्योंकि हम डाइकॉट्स में देखते हैं, आप चाहें तो नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो डाइकॉट्स होते हैं, इन डाइकॉट्स में कई सारे आते हैं, जैसे कि मैंगो है, गुआवा है, इन सब में रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये दो तरीके के वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इस वेनेशन से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करें। अब इन वेनेशन, इनकी जब हम बात करते हैं वेनेशन की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है यूनिकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट का मतलब होता है इसमें सिंगल प्रिंसिपल वेन होती है। प्रिंसिपल वेन जो होती है वो कैसी होती है, सिंगल, एक ही प्रिंसिपल वेन होती है। आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक प्रिंसिपल वेन होती है जिससे जो है ये सारी लीव्स, ठीक है। जबकि यहाँ पर मल्टी कॉस्टेट मतलब कई सारी प्रिंसिपल वेन्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंसिपल वेन्स को जो है वो डिटरमाइन किया गया है, एक ये रही, एक ये, इस तरीके से कई सारी प्रिंसिपल वेन्स हमें दिखाई देती है, राइट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है बेसिकली। यहाँ पर ये जो वेन्स है, जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो टिप पर जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, टिप पर, ये टिप है, इस टिप पर जो है वो पूरी तरीके से कन्वर्ज हो रहा है, पूरी तरीके से मिल रहा है, राइट। तो वो हम किस में देखते हैं, मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट में। मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये हम किस किस में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट की जब हम बात करते हैं कैम्फर में, जो कपूर होता है, जो हम कपूर का इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा तेजपात का जो पत्ता होता है, जो हम मोस्टली जो घरों में जब हम वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी सब्जियां बनाते हैं, या फिर गरम मसाला जो बनाते हैं उसमें भी तेजपात का पत्ता जो है वो डाला जाता है। तो इस तरीके से तेजपात जो है वो उसमें जो है वो मल्टी कॉस्टेट कन्वर्जेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। जबकि मल्टी कॉस्टेट जो डाइवर्जेंट होता है, ये जो है वो क्या होता है, ये पूरी तरीके से डाइवर्ट होते हैं। कई सारी प्रिंसिपल मीन्स जो है आप देख सकते हो, यहाँ से ये प्रिंसिपल मीन है, यहाँ से आई, यहाँ से आई, इस तरीके से कई सारे प्रिंसिपल मीन्स जो है वो डाइवर्ज हो, ठीक है। और ये जो है ये प्रिंसिपल वेन्स जो है वो कई उसमें वेन्स में जो है वो डाइवर्ज होती है, तो इसी वजह से डाइवर्जेंट बोला जा रहा है। और ये इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कॉटन, कॉटन है, राइट। कैस्टर है, कैस्टर का ऑयल मैंने आपको बताया था कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कुकुरबिटा में भी देखा जाता है, कुकुरबिटा यानी खीरा है, लौकी है, इन सब। तो इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट रखिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल वेनेशन की। तो पैरेलल वेनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके केस में हम यूनिकॉस्टेट जो है वो इसमें होता है। इसमें क्या होती है, सिंगल प्रिंसिपल वेन हमें दिखाई देती है, सिंगल जो है वो मिडरिप जो है वो प्रेजेंट है। ये हमें किस में देखने को मिलती है, बनाना में, राइट। बनाना में जो है वो इस तरीके से होती है बेसिकली। इसमें इस तरीके से जो है कुछ कटीले होल्स भी प्रेजेंट है, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट रहती है। जबकि मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट की जब हम बात करते हैं इसके केस में पैरेलल वेनेशन में, तो मल्टीकॉस्टेट जो कन्वर्जेंट होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो कन्वर्ज हो रही है। ये हमें देखने को मिलती है वीट में, गेहूं में, राइट, शुगर केन में, इसके अलावा बैम्बू में भी देखने को मिलती है, राइट। और मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट की बात कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से ये डाइवर्ज है। ये हमें देखने को मिलती है डेट पाम में, यानी खजूर में, डेट पाम में और कोकोनट में, इस तरीके से। ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से ये पैरेलल वेनेशन का है। और वो जो हमने देखा था वो था आपका रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस तरीके से सारे जो है इसके एक तरीके से थोड़ा एक डिटेल्ड वर्जन मैंने दिखाने की कोशिश करी, ताकि आपको पता रहे जब कभी आप डेली लाइफ में इन सबको एनकाउंटर करें तो आपको एक आइडिया हो, तो दैट वुड बी गुड। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स रिलेटेड टू द फाइलोटेक्सी। जब मैंने आपको फाइलस और फिलो के बारे में बताया था, तो एक चीज बताई थी कि फाइलो का मतलब होता है लीव्स, फाइलो फिलस ये जो वर्ड आ रहा है, और टेक्सी का मतलब होता है इसका अरेंजमेंट, यानी लीव्स का अरेंजमेंट किस तरीके से, राइट। तो इसके केस में हम पहला बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। तो ये जो ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी है, सपोज इस तरीके से जो है वो लिटरेचर,
ठीक है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, पहले ये लीफ आ गई, फिर ये दूसरी लीफ आ गई, फिर ये लीफ आ गई, फिर ये दूसरी लीफ आ गई। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है, पहले एक लीफ, फिर दूसरी लीफ, पहले फिर दूसरी लीफ, फिर दूसरी। तो इस तरीके से ये जो है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और इसमें एक लीफ जो है वो एक एक बार में अराइज हुई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, इस तरीके से जो है वो इसमें अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम मस्टर्ड के केस में, सरसों के केस में ये देखते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करें तो इसमें चाइना रोज में भी देखा जाता है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, सनफ्लावर है, सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। राइट। और अब हम बात कर लेते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो जब हम अपोजिट फाइलोटैक्सी की बात करते हैं, सपोज इस तरीके से जो है वो एक लीफ आए, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगा वो दूसरी लीफ होगी। राइट। तो इस तरीके से जो है वो लीव्स अरेंज होती है, ऑल्टरनेट नहीं होती, मतलब एक लीफ अराइज हो गई फिर दूसरी हो रही है, मतलब उसी समय पे नहीं हो रही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे अरेंज है। तो दैट इज अपोजिट फाइलोटैक्सी। और ये जो अपोजिट फाइलोटैक्सी है वो हमें किस में देखने को मिलती है, कैलोट्रोपिस में और गुआवा में, जो ये आपका कह सकते हो अमरूद में देखने को मिलती है, सपड़ी भी बोलते हैं बहुत सी जगह। इसके अलावा थर्ड जो होती हैं वो होती हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी की जहां हम बात करते हैं तो इसके केस में जो है वो कई सारी लीव्स जो है वो अरेंज होती है, कई सारी लीव्स जो है वो एक कॉमन इस तरीके से एक गुच्छा जो है वो लीव्स का दिखाई देता है, जो कि हम किसके केस में देखते हैं, एल्स्टोनिया के केस में। ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है, एल्स्टोनिया में भी देखा जाता है, इसको बोला जाता है सतनाज। इसके अलावा नीरियम में भी इसको देखने को मिलता है, जब आगे जाकर के आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें नीरियम का एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से वर्ल्ड फाइलोटैक्सी जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो उसको डिफाइन। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल्टरनेट, अपोजिट और आपका वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, जो कि हमने किसके केस में देखा, मतलब कि लीव्स का अरेंजमेंट किस तरीके से। और अब हम बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ, कि लीव्स का मॉडिफिकेशन कैसे। तो लीव्स के मॉडिफिकेशंस की जब हम बात करें तो हम इसके केस में देखते हैं टेंड्रिल्स को। ठीक है। कि इसके केस में जो है पहला हम देखते हैं लीफ टेंड्रिल। जो लीफ होती है वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें, टेंड्रिल में। टेंड्रिल। ठीक है। टेंड्रिल के फॉर्म में जो है वो लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, और इसका एग्जाम्पल है आपका वाइल्ड पी। वाइल्ड पी, लथाइरस, ओडोरेटस, है ना। सेकंड हम बात कर लेते हैं इसमें लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन की जब हम बात करते हैं तो इसके केस में हम लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें, स्पाइन में, कांटों में एक तरीके से। ये हम किस में देख रहे हैं, ये एक तो मेनली आप इसको देखते हो उपंशिया में, यानी कैक्टस में। राइट। और इसके अलावा हम इसको देखते हैं एलो में। अगर आप जानते हो एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसमें भी कहीं ना कहीं स्पाइंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर ऑल्सो। एलोवेरा का जेल बहुत लोग यूज करते हैं, तो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लीफ स्पाइन। ठीक है। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं लीफ पिचर। लीफ पिचर की जहां हम बात करते हैं तो ये जो प्लांट्स, जो लीफ की जो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं ये मॉडिफाई हो जाती है किसमें, पिचर शेप स्ट्रक्चर। ये पिचर शेप स्ट्रक्चर हम जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं, ये वही है निपेंथीज। जहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है वहां पे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये इंसेक्ट्स कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि जो है इनको नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो मिल सके। निपेंथीज है, डिशीडिया है।
ठीक है। और इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, वो है आपके लीफ ब्लेडर। ये जो स्पाइन है ये हमें ऑस्ट्रेलियन अकाशिया में भी देखने को मिलता है, राइट, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं लीफ ब्लेडर की। तो इसमें जो है वो ब्लेडर जो है वो प्रेजेंट रहता है, ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर के स्टोरेज के। इसका एग्जाम्पल होता है यूट्रिकुलेरिया। इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के, रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है फाइलोड। हमने फाइलोक्लेड भी पढ़ा था, लेकिन फाइलोक्लेड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम क्लेडोड भी बोलते हैं, लेकिन ये है फाइलोड। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो फाइलोड है ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। बेसिकली इसमें जो पिटियोल होती है वो कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, petioles become flat, और इसके केस में जो लीफ है वो एंड फंक्शंस एज नॉर्मल लीफ। ठीक है, ये हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन अकाशिया में। इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें देखने को, फाइलोड है, पिटियोल जो है वो फ्लैट हो जाती है और फंक्शंस एज नॉर्मल लीफ, जो कि हम ऑस्ट्रेलियन अकाशिया में देखने को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशंस थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की। इसमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट जो सारे मॉडिफिकेशंस हैं वो कवर हो चुके हैं। आप एक बार इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से लीफ टेंड्रिल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, राइट। इसके लीफ लीफ पिक्चर में ये पिक्चर शेप जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। लीफ ब्लेडर में इस तरीके से ब्लेडर शेप स्ट्रक्चर होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर के स्टोरेज के लिए। यूट्रिकुलेरिया में हमें देखने को मिलता है, राइट। लीफ टेंड्रिल की जब हम बात करें तो ये हम वाइल्ड पी में देखते हैं, लथाइरस ओडोरेटस। फाइलोड, फाइलोड जो है हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकाशिया। और ये है आपका लीफलेट टेंड्रिल। हालांकि लीफलेट टेंड्रिल बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें जो लीफलेट होती है बेसिकली वो जो है वो इसका ले, जबकि हम टेंड्रिल के केस में पूरी की पूरी लीफ जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन इसके केस में केवल एक लीफलेट जो है, राइट। तो जैसे ये पूरी की पूरी लीफ जो है वो टेंड्रिल को में मॉडिफाई हो जाती है, इसके केस में एक पर्टिकुलर लीफलेट, राइट, वो मॉडिफाई हो जाती है। तो ये एक चीज है जो हम लीफलेट टेंड्रिल में देखने को मिलते हैं। ये लीफ पिक्चर है जो कि हम नेपेंथीज में देखने को मिलते हैं। लीफलेट टेंड्रिल जो है वो हम पाइसम सटाइवम में देखते हैं। पाइसम सटाइवम से अगर आपको याद आ रहा हो तो ये वही पाइसम सटाइवम है जिसके ऊपर जो है वो ग्रिगोर जॉन मेंडल ने पूरा जो है सारे जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो है वो किए हैं, जिसको हम गार्डन पीवी, राइट। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये वाइल्ड पी है, ये आपकी गार्डन पी में आ गया पाइसेंस टाइप में। इसमें जो लेथाइरस अफाका लिखी है, जो आपका गार्डन वाइल्ड पी की जब हम बात करते हैं तो इसमें लेथाइरस अफाका होता है, वो वाइल्ड पी होती है, राइट। तो इस तरीके से यूट्रिकुलेरिया है, इधर नेपेंथीज हैं। तो ये सारे जो है ये सारे मॉडिफिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। So that was it on my end till now. Or keep learning, keep shining, and most importantly, keep smiling. Thank you very much.